फ्रेंड, मैं हूँ आपके साथ आयुषी राणा और आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं। दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे आज फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि इसमें इसके प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ जो है आज आप पढ़ेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है इससे पेपर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण भारत का जो प्रथम वंश है वो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम पल्लव वंश। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पल्लव वंश के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। सो फ्रेंड्स, पल्लव वंश का संस्थापक था बकदेव। कौन था फ्रेंड्स? बकदेव। संस्थापक इज इक्वल्स टू बकदेव। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश का सिंह विष्णु को माना जाता है। और ये जो है फ्रेंड्स 575 से लेके 600 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। जो सिंह विष्णु है वो 575 से लेके 600 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ये बात भी आप लिख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक संस्थापक पल्लव वंश का कौन था। सो फ्रेंड्स, वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। वास्तविक संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? सिंह विष्णु है वास्तविक संस्थापक। ये कब से गद्दी पर कब से कब तक बैठे? तो फ्रेंड्स ये 575 से लेकर 600 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल है बकदेव, वास्तविक संस्थापक है पल्लव वंश का सिंह विष्णु। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये बात आई थिंक सबको लर्न भी होगी क्योंकि मैंने 3-4 बार इसीलिए रिपीट किए जिससे कि आपको लर्न हो जाएगी इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं, इनकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कहा था? जो सिंह विष्णु था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। राजधानी is equals to कांचीपुरम। कांचीपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये है जो सिंह विष्णु था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो फ्रेंड्स हम ये पढ़ रहे हैं ना, जितने भी राजा वगैरह हुए और उसके मैं जिसके भी लिखवाती हूँ कि इस धर्म का अनुयायी था, ये सब जो आप एक पेज पर लिख लेना तब लर्न करेगा क्योंकि आपको आसानी होगी ये पता करने में, वरना आप कंफ्यूजन रहेगा कि वो कौन से धर्म का अनुयायी था। क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा जो इससे आता है कि ये राजा कौन से धर्म का अनुयायी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है अलग से लर्न करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे जिसने जो है किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी है। कौन रहते थे फ्रेंड्स? भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये एक लेखक है और इन्होंने जो है किरातम
किरातार्जुनीयम वो लिखी है पुस्तक, किरातार्जुनीयम लिख लीजिए आप। लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इन्होंने किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया ना ये सबको? कौन से लेखक है? भारवी जो है वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, उन्होंने जो है किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स नरेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम और परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इसी वंश के प्रमुख राजाओं में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई लिखने वाली बात नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है और मतलब कि ओरली की कौन कौन से जो है इसके प्रमुख राजा रहे हैं इस वंश के। ठीक है फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। कितनी है फ्रेंड्स रथ मंदिरों की संख्या? तो वो 7 है, लिख लीजिए बात आप। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की। यह शिव का भक्त था। जब जो है अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, उस टाइम में जो दक्षिण भारत में पल्लव वंश था, उस टाइम पे जो इसकी राजगद्दी पर नरसिंह वर्मन द्वितीय बैठा हुआ था। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स आगम प्रिय की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? आगम प्रिय की उपाधि धारण की। और यह शिव का भक्त था। ये बात आप लिख लीजिए। अरबों के आक्रमण के समय नरसिंह वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा था और
और इसने आगम प्रिय की उपाधि धारण की। आगम प्रिय की उपाधि धारण की। और जो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय थे फ्रेंड्स, ये शिव के उपासक थे। किसके? ये शिव के भक्त थे। और यह शिव का भक्त था। किसका था फ्रेंड? शिव का भक्त था। भक्त था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इसने जो है कांची की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो नरसिंहवर्मन द्वितीय है, इन्होंने जो है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बकदेव था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। ये 575 से लेकर 600 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। इसके बाद इनकी राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? वो कांचीपुरम थी। और जो ये सिंह विष्णु थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद जो लेखक भारवी था, वो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। इसने जो है किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया। रथ मंदिरों की संख्या जो फ्रेंड्स वो 7 है। इसके बाद जब अरबों का आक्रमण हुआ, उस टाइम पर जो है गद्दी पर नरसिंहवर्मन द्वितीय बैठा हुआ था। और इसने जो है आगम प्रिय की उपाधि धारण की। इसकी फ्रेंड्स आगम प्रिय की उपाधि धारण की। और जो ये था, ये शिव का भक्त था। इसके बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जो है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। जो फ्रेंड्स ये काशी का कैलाश मंदिर था, इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राज सिद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। जो ये मंदिर था कांची का कैलाश मंदिर, इसका फ्रेंड्स जो निर्माण हुआ था वो द्रविड़ शैली में हुआ था। और जो मोस्टली दक्षिण भारत के मंदिर है फ्रेंड्स, उनका सभी का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में ही हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम इसका निर्माण या इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली
में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने जो है दश कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी है। भारवी जो था वो सिंह विष्णु का था, और जो ये भंडी है, सॉरी दंडी, जो ये दंडी है, ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था, और इसने जो है फ्रेंड्स 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। चलिए लिख लेते हैं ये बात हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था फ्रेंड्स? दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि इसका दरबारी कवि कौन था? वो दंडी था, और इसने जो है 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये जो और मंदिर है, इनका निर्माण नंदी वर्मन, ये तो है नरसिंह देव वर्मन, जिन्होंने जो है इसका मतलब कि जो कांची वगैरह के मंदिर है, इसका निर्माण कराया। और जो ये नंदी वर्धन है, इसने जो है मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ? ये कांची के ही है, लिख लीजिए आप ये बात। कांची के मुक्तेश्वर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण, कांची के मुक्तेश्वर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन ने कराया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। किसने? चोल साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने जो है ये पल्लव वंश के जो शासक थे, या फिर पल्लव वंश को अपने में मिला लिया। मतलब जो भी हुआ, पल्लव वंश को उन्होंने पल्लव साम्राज्य को अपने उसमें मिला लिया। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। कौन था फ्रेंड्स? कंप वर्मा था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। जो पल्लव नरेश थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ये आप लिख लीजिए कि कंप वर्मा जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। कंप वर्मा पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो था, जो पल्लव नरेश थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। जो कांची का मंदिर था उसको क्या कहते हैं? उसको राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कैलाश मंदिर था कांची का
उसको राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली में हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने जो है दश कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। कांची के मुक्तेश्वर तथा बैकुंठ पैरामल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन ने कराया। कंपवर्मा जो है इस वंश का अंतिम शासक था और पल नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।